नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद अजीत पर आपका स्वागत है। आज हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर शक्ति से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया। मतलब सौर शक्ति से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया। अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल। राइट आंसर क्या है हमारा? कोचीन। जो कोचीन है हमारा 100% पूरी तरह से सौर शक्ति से, सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का वर्ल्ड का फर्स्ट विमानपत्तन है हमारा, जो केरल है। ऑप्शन को हम और जो ऑप्शन दिए हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का एक दूसरा नाम है, जैसे उसका नाम है हमारा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड ऑप्शन जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ पे है? हमारा गुवाहाटी असम में है। कहाँ है? गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी असम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तो सभी को पता है, वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, पारसी, बौद्ध। किसको कर सकता है? आंग्ल भारतीय को 2 कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अब हमारे आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? जिसकी सदस्यता संविधान संशोधन 126वां 2020 को समाप्त कर दी गई है। क्यों समाप्त कर दी गई? क्योंकि हमारे भारत के जो कानून मंत्री हैं रविशंकर के द्वारा एक डेटा दिया गया कि भारत में हमारे 296 ही एंग्लो इंडियन बचे हुए हैं। 296 एंग्लो इंडियन बचे। प्रेजेंट टाइम में 14 राज्यों में एक एंग्लो इंडियन सीट है, अभी अवेलेबल है। 14 राज्यों में एक सीट एंग्लो इंडियन की है। आंग्ल भारतीय जो होते हैं ये, अगर पॉलिटिक्स देखेंगे तो आर्टिकल 331 के थ्रू लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 333 के थ्रू राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन, इसमें से 14 राज्यों में अभी एक एंग्लो इंडियन है। मगर ये चीज़ 126वां संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन संविधान संशोधन द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कोई एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत किया जाएगा। इससे जितने क्वेश्चन थे, रिलेटेड क्वेश्चन थे, सारे अब हो जाएंगे वन डे एग्जाम से रिलेटेड। 131 अगर पूछे कि लोकसभा में मनोनीत कौन से अनुच्छेद के थ्रू किया जाता था? अनुच्छेद 331। और राज्य की विधानसभा में 333। कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? अनुच्छेद 126 के थ्रू। कितने राज्यों में हैं? अभी 14 राज्यों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है? नंबर 1 यूरिक एसिड, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 4 प्रोटीन, नंबर 3 यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2। लैब में सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो बनाया गया था वो हमारा यूरिया ही था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो मनुष्य के मूत्र के रूप में अपशिष्ट रूप में पाया जाता है, इसमें यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन क्या होगा इसका सही? यूरिया।
अगर फार्मूला पूछे तो NH2CO NH2 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 9 अगस्त 1942। कभी डेट सहित याद करेंगे हम, क्योंकि डेट ही अब एग्जाम में पूछने लगा है। 9 अगस्त 1942 को कहाँ से? बम्बई से। पहले मुंबई का नाम बम्बई हुआ करता था। बम्बई से कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बम्बई से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY का उद्देश्य नहीं है? देखेंगे अब ऑप्शन के में कौन सा उद्देश्य नहीं है। किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने का प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। किसानों को कृषि में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों में हुए नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता, बिल्कुल सही। किसानों को बीज, रासायनिक खाद तथा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना, ये गलत हमारा है। ये किसान फसल बीमा योजना के थ्रू रासायनिक खाद तथा सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? बिट का पूर्ण रूप क्या होता है? आप गेस करेंगे, उसके बाद गेस करें आप कौन सा आंसर इसका हो सकता है। ओके, इसका आंसर होगा बाइनरी डिजिट। इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें BIT होता है ना, T होता है, तो आप लोग टास्क इस पे देखेंगे, मगर इसका क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। इसको माइंड में अच्छे से सेव कर लीजिए, बाइनरी डिस्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। बाइनरी डिस्क बिट, जो ये बिट होती है हमारे कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। जो ये हमारी बिट होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में बहुत बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दिवस से, विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस प्राणी कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? गेस करें। 4 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा होता है आंसर? कौन सा? 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को हमारा क्या होता है? विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर क्या होता है? 4 अक्टूबर को हमारा क्या होता है? विश्व पशु कल्याण दिवस। ऑप्शन से एक एक दिवस रोज याद करेंगे तब भी बहुत सारे दिवस आपको याद हो जाएंगे। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को होता है। और हमारा 9 अक्टूबर को क्या होता है? बहुत इम्पोर्टेंट दिवस, 9 अक्टूबर को हमारा विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? विश्व डाक दिवस। बचा एक क्या? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को एक हमारे महान पुरुष की जन्म जयंती होती है। किसकी? जयप्रकाश जयंती, जयप्रकाश जी की। इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। और एक आज कौन सा दिवस है? आज जैसे मैं 8 मार्च को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 8 मार्च को कौन सा दिवस है? वुमेन्स डे, विश्व महिला दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका था 2011 की जनगणना में? अब हमारे 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है यूपी की डिटेल देखेंगे तो यूपी में हमारे 75 जिला हैं। कितने जिला हैं? 75 यूपी में कितने 75 जिला हैं। 18 मंडल है। लास्ट का 18वां मंडल अलीगढ़ है। तो जहाँ गाजियाबाद है, गाजियाबाद जो है, देखेंगे गाजियाबाद यूपी में सबसे ज़्यादा कितना है हमारा 3971 वर्ग किलोमीटर जन घनत्व है यूपी में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद। सबसे कम अगर पूछता है तो सबसे कम चित्रकूट में है। चित्रकूट में कितना है हमारा? चित्रकूट में कितना है जनघनत्व? 308 वर्ग किलोमीटर यूपी। ये तो यूपी की डिटेल होगी। अगर हम लोग भारत और टोटल यूपी का जनघनत्व कितना है? 829 वर्ग किलोमीटर पूरा यूपी का। और भारत का कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग किलोमीटर। इतने ये वनडे एग्जाम के लिए इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब तक आपको सारे उत्तर प्रदेश का मैप नहीं पता होगा और लोकेशन नहीं पता होगी कि कौन जिला कहाँ पे है, गेस करिए इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। जैसे इससे पहले हम यूपी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देखते हैं यूपी के। जैसे ये हमारे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो यूपी है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। हमारा कौन सा है? बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, जिसको 2011 में छप्पन से काटकर बनाया गया शामली। ठीक। सबसे दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र। सबसे दक्षिणी जिला हमारा सोनभद्र है। सबसे उत्तरी जिला हमारा कौन सा है? सहारनपुर। मगर क्वेश्चन हमारा ऐसे नहीं पूछा है। ऐसे भी पूछता है कि यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, ऐसे पूछता है। उत्तरी पूर्वी जिला कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि ये पूरब से पश्चिम और ये दक्षिणी जिला सोनभद्र। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। इसमें जैसे संत, इसका जो क्या था, जिलों का उत्तर से दक्षिण के दिखाएंगे तो कौन सा हमारा बी वाला आंसर सही होगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर जो है उत्तर से आंसर सही होगा। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में खनिज पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में खनिज पाया जाता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन। इसका राइट जो आंसर होगा संगमरमर। ओके। अगला क्वेश्चन बुक से है। भारत भारती के लेखक कौन है? गेस करिए आप लोग कौन हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या है हमारा? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त। जो बंकिम चंद्र लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी सबसे पॉपुलर बुक कौन है? आनंद मठ। कौन सी? आनंद मठ। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मनगढ़ और एक अन्य देश का, बांग्लादेश, अमार सोनार, वहाँ का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। मुल्क राज आनंद द्वारा दो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक लिखी गई, जो उनसे दो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक लिखी गई, अनटचेबल और नंबर 2 कुली। ये बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नंबर 2 जो कुली बुक है, कुली, वो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखें 92। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, बिल्कुल सही। मिर्ज़ा गालिब आगरा, बिल्कुल राइट आंसर। जोश मलिहाबाद, बिल्कुल सही। राम प्रसाद बिस्मिल का प्रयागराज में ना होकर जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर से ये रिलेटेड थे। राम प्रसाद बिस्मिल, शाहजहाँपुर। इनका जन्म कब हुआ था? 11 जून 1897। राम प्रसाद जो बिस्मिल का जन्म था 11 जून 1897 को जन्म हुआ था। कहाँ? शाहजहाँपुर में। और मृत्यु को पूछे अगर फांसी कहाँ दी गई थी, तो 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को कब फांसी दी गई थी? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा जिला जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है? प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर। इसके लिए आपको यूपी मैप के जैसे ये हमारा मान लिया जौनपुर जिले को स्पर्श नहीं करता है। मान लिया ये ऐसे मैप है यूपी का, ये जैसे मान लिया जौनपुर है, ये जौनपुर है हमारा, जौनपुर को जो ये सुल्तानपुर यहाँ पे है, एकदम सटीक सुल्तानपुर। और ये आजमगढ़ अम्बेडकर नगर जो बनाया गया, काट के बनाया गया सुल्तानपुर। तो ये आजमगढ़ की, सुल्तानपुर और आजमगढ़ की ये बाउंड्री यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे अम्बेडकर नगर है। यहाँ पे जस्ट अम्बेडकर नगर है। इधर पे हमारा सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर है, ठीक। इधर प्रयागराज, यहाँ पे अम्बेडकर नगर, ये जौनपुर है, जिसे हम भारत का सिराज भी बोलते हैं जौनपुर को। सुल्तानपुर या अम्बेडकर नगर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका राइट आंसर कौन सा? जौनपुर को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? मतलब जौनपुर को किस जिले की बाउंड्री टच नहीं करती? अम्बेडकर नगर की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरहाताल पश्चिम बिहार स्थित है। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? सुरहाताल। इसका दूसरा नाम भी है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? गेस करिए आप बिना ऑप्शन के। अभी ऑप्शन देते हैं आपको। ये क्वेश्चन इसमें यूपी स्पेशल के अन्य सब मिक्स हुए हैं, जो अभी यूपी में पेट होने वाला है, ठीक। और यूपी ट्रिपल एससी में फॉरेस्ट गार्ड का जो अभी एग्ज़ाम है 4 अप्रैल 2021 को जो होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। क्वेश्चन क्या था हमारा? सुरहाताल पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सुरहाताल पश्चिम, जिसका दूसरा नाम है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। हमारा कौन से ज़िले में है? बलिया ज़िले में। जो बलिया ज़िला है यूपी का सबसे
सबसे पूर्वी जिला है, बलिया जिला सबसे यूपी का सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ है? बलिया जिला है। पश्चिम बिहार नहीं, बिहार है, यहाँ पे बानी होगा हुआ होगा। जैसे अब हमारा गोरखपुर में, गोरखपुर हेलो, बलिया ज़िले में आपका सुरहाताल पश्चिम बिहार स्थित है। जैसे किशनपुर, किशनपुर किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है हमारा? खीरी में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किशनपुर, किशनपुर लखीमपुर खीरी में कौन सा है? किशनपुर वन्य जीव विहार। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। कितने देश हैं? 194 इस समय इसमें देश। क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है हमारा? गेस करें आप लोग, कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, 2 से 4 अक्टूबर 2019 के मध्य विज्ञान धर्म दर्शन पर 5वीं विश्व संसद कहाँ संपन्न हुई? कहाँ संपन्न हुई? क्वेश्चन आप लोग इसको गेस करें, कहाँ हुई? पुणे शहर कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या होगा? पुणे शहर कहाँ है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। कौन से शामिल है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति राज्यसभा एंड लोकसभा तीनों हमारे संसद में शामिल हैं। एक अनुच्छेद होता है, एक ट्रिक है, ट्रिक के थ्रू 3 अनुच्छेद आप याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारी सरला। कोई लड़की है मान ली, उसका नाम याद रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम पर। सरला के लिए जैसे 89, 90 और 91। सरला मतलब अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90 और अनुच्छेद 91 में क्या है? सरला मतलब 89 में संसद है हमारी, क्या है हमारी? संसद है। 90 में राज्यसभा है सरला से, 91 में लोकसभा है। 3 अनुच्छेद यहाँ से सरला से लोग एक ट्रिक बना के याद कर सकते हैं सरला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। लोहा, क्रोमियम और कार्बन। क्रोमियम को इसमें इसलिए मिलाया जाता है इसकी अशुद्धि दूर करने के लिए और लोहे को मुलायम बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 100, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये सारे नाराएं एक ही व्यक्ति ने दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर स्टार कर लेंगे। जिसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर क्या है हमारा? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्लोगन क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की थीम क्या है? इस क्वेश्चन को भी बहुत हटके क्वेश्चन है, क्योंकि जो लोग आप लोग गेस करेंगे वो इसका राइट आंसर नहीं होगा, चाहे गेस करके आप लोग एक बार देख सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की अंतरिक्ष विकास से, सूचना प्रौद्योगिकी से, उद्यमशीलता विकास से, ग्रामीण विकास से। 100% मैं कह सकता हूँ कि इसका बहुत सारे लोगों ने ग्रामीण विकास से गेस किया होगा कि ये राइट आंसर होगा, मगर ये हमारा आंसर नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्लोगन जो हमारी थीम थी वो अंतरिक्ष विकास से है। इसका राइट आंसर जो है अंतरिक्ष विकास से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत हटके क्वेश्चन है, बहुत जल्दी गलत होने वाला, क्योंकि इसका मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से हम बहुत सारे लोग गेस करेंगे ग्रामीण विकास से या उद्यमशीलता से, ठीक, मगर इसका राइट क्या आंसर है? अंतरिक्ष विकास। अगला क्वेश्चन क्या है? जब पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। हाथ जैसा होता है, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरलिंक। जब पॉइंटर को पोजीशन किया जाता है तो इसका आकार हाथ जैसा होता है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं? उस पॉइंटर की पोजीशन को क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन 103, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे 4 क्वेश्चन आपके तैयार कन्फर्म होंगे। जैसे नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बिल्कुल सही, राइट आंसर। सूचना एवं सॉफ्टवेयर का स्टेट नोएडा को बोलते हैं। सीतापुर प्लाईवुड लकड़ी, सहारनपुर भी है, इसका सहारनपुर भी है, सीतापुर और सहारनपुर दोनों हैं। गोरखपुर खेलकूद के सामान। वाराणसी रेशम और साग सब्जी दोनों के लिए, रेशम और साग सब्जी दोनों के लिए वाराणसी फेमस है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए और सहारनपुर भी प्लाईवुड लकड़ी के काम के लिए। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क नोएडा में ही है। जो गोरखपुर है, गोरखपुर में नहीं, खेलकूद के जो सामान बनाए के उद्योग हैं ये गोरखपुर में नहीं, हमारा ये मेरठ में बच्चों के खेलकूद के सामान जो बनाए जाते हैं, मेरठ में बनाए जाते हैं, मेरठ में बनाए जाते हैं। इसका राइट जो खेलकूद का सामान है वो गोरखपुर में नहीं, मेरठ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी जो नहर है हमारी, शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर है। कितने किलोमीटर की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12,368 किलोमीटर है हमारी शारदा नहर। कितनी? 12,368 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का एक राज्य है पीलीभीत के शारदा रिवर से। कौन सी रिवर से? शारदा रिवर से। ये इसका निर्माण कब हुआ था? 1920 और 1928 के बीच में। 1920 और 1928 अंग्रेजों के शासनकाल में इस नहर का निर्माण हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी शारदा नहर है, इसकी लंबाई कितनी थी हमारी? 12,368 किलोमीटर। ये बहुत रेयर केस में डेटा पूछा जा सकता है कि कितने में। सबसे ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि कितने जिलों में बहती है। यूपी के कितने जिलों में शारदा नहर? 13 जिलों में। 13 जिलों में से होकर ये जाती है शारदा नहर। और कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले से, शारदा रिवर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कौन एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा 13 छक्के, एक ही टेस्ट मैच में 13 छक्के लगाने वाला बल्लेबाज बन गया? एक ही ऐसा कौन सा कर सकता है? हमारे रोहित शर्मा जी। सबसे ज़्यादा 13 छक्के एक ही टेस्ट मैच में, वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2019 में रोहित शर्मा ने। क्विंटन डी कॉक ये दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट के कैप्टन हैं। इवान मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन हैं। विराट कोहली इंडिया के कैप्टन हैं। इवान मॉर्गन के ही कप्तानी में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता। इवान मॉर्गन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजा झांसी
ये राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कहाँ है? अमृतसर में। और जो आप ऑप्शन दिए हैं हैदराबाद में कौन सा है, नागपुर में कौन सा है, चेन्नई में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। हैदराबाद में कौन सा है, नागपुर में कौन सा है, चेन्नई में कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय ग्राम पंचायत के चुनाव भी चल रहे हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना है? 5 वर्ष। और ग्राम पंचायत के चुनाव में ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। आरक्षण महिलाओं को, अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण कौन से चुनाव में है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की विरोध किया था, किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? इसका राइट आंसर जो है एन.जी. रंगा ने। राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जनगण मन, और ये बांग्लादेश का अमर सोनार दिया था। राजकुमार जो शुक्ल थे, ये जो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने ही सबसे इसके बिहार के थे, सपोर्ट किया था सबसे ज़्यादा गांधी जी का राजकुमार शुक्ल ने। जो एन.जी. रंगा थे, एन.जी. रंगा इन्होंने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आरबीआई के पास। किसके पास है? आरबीआई के पास। नोट मुद्रा जारी करने का सबसे अधिकार किसके पास है? नोट मुद्रा जारी करने के आरबीआई के पास। कौन से सिक्के क्या जारी करेगा? सब आरबीआई के पास है। इसकी स्थापना अप्रैल 1935 को हुई थी। अगर पूछा जाए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है इस समय, तो शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। क्या होगा? विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज NT के नाम से जाने जाते हैं। एक क्वेश्चन ये जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था ये? एयरपोर्ट वाला जी, ये क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग आपको बताएंगे। अच्छा, राजा सांसी हवाई अड्डा हैदराबाद में कौन सा है, नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा और चेन्नई में। नमस्कार, आज के लिए बस इतना है।